मन भी विचार तरंगों के माध्यम से किसान का काम कर रहा, और वचन जो आप बोल रहे वो दिल में उतरो या दिल से उतरो, आप अपनी वाणी से तो उतरेंगे। आपका बोलना ये हो सकता है कि आप दिल में उतर जाएं किसी के, और आप ये भी बोल सकते हैं, इस तरह का भी व्यवहार कर सकते हैं कि दिल से उतर जाओ, कोई आपकी बात ही ना सुने। और जब कोई घर का व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, जब अपने बच्चे को बुलाकर कहता है कि बार बार नौकरी बदलते हो, हर जगह की शिकायत करते हो, कमी उनमें नहीं है, तुम्हारे व्यवहार में कमी है। जहां बर्दाश्त करना चाहिए वहां बर्दाश्त नहीं कर पाते। नहीं, मैं खरा आदमी हूं, बोले तुम्हारे खरेपन की बात नहीं है, खरे वो भी हैं, इसलिए तो खरे हैं तो तुम्हें निकाल दिया बाहर। जिंदगी में मिलना, झुकना, तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है। एक कहीं बजा रहा है और दूसरा कहीं गा रहा है, और सुनने वाले तमाशा देख रहे हैं और कह रहे हैं कि किन पागलों के साथ बैठ गए। गाने में भी, संगीत में भी तालमेल चाहिए, जिंदगी में, रिश्तों में भी तालमेल चाहिए। और अगर आपको नहीं बैठाना आता तो आप बाहर हो जाओगे। व्यवहार बहुत बड़ी चीज है। वचन में भी आप कुछ बो रहे हो, मन से भी बो रहे हो, और कर्म से भी कुछ बो रहे हो, और उग रहा है आपके खेत में जो फल उग रहा है। उगा लेना आसान है, लेकिन उसे तो आपको भोगना पड़ेगा। वो तो आपकी जिंदगी से जुड़ जाएगा। वो पाप और पुण्य, वो दो चीजें हैं, एक सुख लेकर आएगा, एक दुख लेकर आएगा। क्या तुम उगा रहे हो, क्या बो रहे हो। जिंदगी को अगर कीमती बनाना है तो ये ध्यान रखो, बोना सीख जाओ। अब मैं देखता हूं कि दुनिया भर के मनोवैज्ञानिक आज इस बात को कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक ऐसी उपजाऊ जमीन है, इसमें अगर तुम अच्छे बीज बोओगे, बुद्धिमत्ता से, योजना से, सुखी हो जाओगे। नहीं तो ये ध्यान रखना, ना भी बोओगे, कटीली झाड़ियां तो उगेंगी। खाली छोड़ दीजिए किसी प्लाट को आप, वहां के आपको आम के फल लगे हुए दिखाई देंगे। कटीली झाड़ियां, झाड़ झंकाड़, जिसकी आपको जरूरत नहीं है वो उगाएगा। या तो आप अच्छाई को उगाना शुरू कर दीजिए, नहीं तो बुराई अपने आप आ जाएगी। घर के अंदर दरवाजे बंद करने के बाद भी धूल मिट्टी आ जाती है, और दरवाजे खोल के बैठ गए आप तो आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। घर के अंदर कूड़ा करकट अपने आप आएगा। फिसलना आसान है, गंदा होना आसान है, बिगड़ना बहुत आसान है, संभालना आसान नहीं। दो पंक्तियों में जो कह दिया। इसलिए जब हम वेद के मंत्रों से चर्चा करते हैं, उपनिषदों के मंत्रों से चर्चा करते हैं, दर्शन शास्त्रों के सूत्रों से चर्चा करते हैं, जब अध्यात्म के श्लोकों से चर्चा करते हैं, हम लोगों को लग रहा होता है कि एक बड़ी विद्या की चर्चा हो रही है। जिस समय सामान्य दोहों की बात करते हैं तो हमको लगता है एक सामान्य भाषा के दोहे हैं, लेकिन जब आप उसकी गहराई में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सामान्य भाषा में कहा जाने वाला असामान्य ज्ञान है। इसलिए आप श्रद्धा भाव से विचार जरूर करना, क्योंकि चौपाइयों का, दोहों का पाठ करने वाले तो बहुत है, मंजीरा लेकर के गा रहे हैं बैठ के, बड़ी तान छेड़ते हैं, और तान लेकर वो कहते हैं बस इसी से लाभ हो जाएगा, बस क्योंकि तान छेड़ दी है, मंजीरा बज रहा है, ढोल की बज रही है। जब तक आपके अंदर वो तान नहीं आएगी और जब तक आप चिंतन नहीं करेंगे। बाबा तुलसीदास जी भी अगर आज आकर बैठे, इन्होंने कर क्या दिया मेरा, मैंने जो कुछ कहा था, झांझ मंजीरे लेके बैठे हुए, 24 घंटे का अखंड कीर्तन तो चल रहा है, लेकिन चिंतन कौन करेगा। मैं ये नहीं कहता कि हम अपने कीर्तन को छोड़ दें, वो करें, क्योंकि शुरुआत वही है, शुरुआत वही है। भावना जगाने के लिए बहुत आवश्यक है, भाव तरंग लाएगा।
लेकिन जिस समय आप उसी के साथ चिंतन भी करना शुरू करेंगे तो आप उसका कमाल देखोगे। राम जी के स्वरूप को जिंदगी में लाने के लिए ये चिंतन आवश्यक है। और ध्यान रख लीजिए, रामायण हमारा ऐसा ग्रंथ है जिसको हम आचार संहिता कहेंगे, आचरण की संहिता, जिसको आप कैसे जिया जाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए, वो सब कुछ आप देखेंगे तो रामायण में आपको दिखाई देगा। उस पर भी चर्चा होगी, लेकिन इस समय हम संत वाणी में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी को ध्यान में लेकर के उनका अगला दोहा आप सुन लीजिए। तुलसी यह तन है तवा, तपत सदा त्रैताप। ये तो ऐसा तवा है, तुम्हारा तन ताप से तपा हुआ है। और कौन सा ताप? बोले त्रैताप। 3 प्रकार के जो ताप माने जाते हैं ना, दुख माने जाते हैं, उन सब से हर समय ये तुम्हारा तन का तवा तपता ही रहता है। कभी किसी बात को लेकर दुखी हैं, मन से दुखी, तन से दुखी, व्यवहार से दुखी, समाज से दुखी, अभाव से दुखी, अन्याय से दुखी, जानकारी ना होना, इग्नोरेंस, उसके कारण दुखी। कभी लापरवाही कर गए, अकर्मण्यता अपना ली, उसके कारण दुखी। बहुत तरह की गर्मी, बहुत तरह के दुख, बहुत तरह के ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, ये तो सब है ही है। जो भगवान शिव जी के त्रिशूल माने जाते हैं ना, 3 शूल किसी न किसी रूप में चुभते हैं आदमी को। दुख एक ही तरह का नहीं है। वो भी दुख है जो सामाजिक दृष्टि से सामने आता है, जिसको व्यास ऋषि ने कहा एक पापानि कुरुते फलम भुंगते महाजना। एक आदमी गलती करता है और उसका फल बहुत सारे लोग भोगते हैं, बड़े बड़े लोग भोगते हैं। एक गलत व्यक्ति के द्वारा, गलत व्यवहार या गलत संगठन के द्वारा लगाई गई आग बुझती नहीं। फिर बड़ा आदमी गलती करेगा तो छोटी गलती नहीं करेगा। वो प्रभाव कहाँ तक जाएगा जीवन में। केवल दुख इसी बात का नहीं है कि हमारे घर में किसी चीज़ का अभाव है। सामाजिक व्यवस्था और विषमता भी अगर हो तो उसका भी कितना दुष्प्रभाव होता है। ये तो अच्छा हुआ कि जर्मनी जैसे देश में दीवार बनी थी, उन्होंने तोड़ करके एक कर ली। 2 भागों में बटा हुआ एक हो गया। जिनको एक होना आता है वो हमेशा तरक्की करेंगे, और जो बट गए, जिनका मन बट गया, वेदों को पढ़िए जहाँ कहा गया संगच्छध्वम संवदध्वम संभव मनांसी जानता। ऋग्वेद का ये आखिरी सूक्त है 10वें मंडल का, जिसमें संगठन सूक्त, जहाँ ये कहा गया है कि तुम्हारे विचार एक हों, तुम्हारी भाषा एक हो, तुम एक पथ पर एक होकर मिलकर चलना सीख जाओ, तुम्हारी जिंदगी में वो सब मिल जाएगा जिस महान लक्ष्य को पाने के लिए तुम कामना करते हो। देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। निवेदन करना चाहता हूं कि जब वो ये कहते हैं कि त्रैताप से तप रहे हैं लोग, शांति होए जब शांति पद पावे राम प्रताप। भगवान की कृपा किसी के जीवन में उतर आए और वो शांति की कामना करता हुआ प्रभु के चरणों से जुड़ जाए, तो उस समय उसके जीवन में एक अवस्था आती है जिसको कहते हैं शांति पद। कि तुमने कौन सा पद पाया? आनंद का पद पाया, संतोष का पद पाया? कहते हैं शांति पद को ही पाए तो उसके सारे ताप दूर होते हैं। मतलब तुम्हारे वचन से शांति मिले
तुम्हारे कर्म से शांति मिले, तुम्हारे व्यवहार से शांति मिले, अशांति नहीं। जिसने ये व्यवहार शुरू कर दिया उसकी जिंदगी में समझो प्रभु की कृपा शुरू हो गई। दूसरा ढंग देखिए, जिसने भी प्रभु की कृपा पानी है तो उसको भी एक बात याद रखनी पड़ेगी कि केवल शांति मन में स्थापित करके ही भगवान की कृपा पा सकते हो या भगवान की भक्ति कर सकते हो, भगवान की तरफ चल सकते हो। अशांत मन लेकर भक्ति नहीं हो सकती। शांति ही एक परम पद प्राप्त करने का माध्यम है। आगे फिर कहते हो, रैन का भूषण इंदु है, दिवस का भूषण भानु, दास का भूषण भक्ति है, भक्ति का भूषण ज्ञानो। रात को सजाता है चंद्रमा और दिन की शोभा बनता है सूरज। तुम्हारी जिंदगी की शोभा तब है जब तुम्हारी जिंदगी में भक्ति है, और भक्ति की शोभा भी तब बढ़ेगी जब तुम्हारे जीवन में ज्ञान होगा। इसलिए तत्व ज्ञान आवश्यक है। नौका तभी ठीक चलेगी जब इधर एक चप्पू इधर भी चलाओ और इधर भी चलाओ, दोनों तरफ के चप्पू जब चलते हैं तो नौका आगे बढ़ती है। एक ही चलाते रहोगे तो गोल गोल घूमती रहेगी। भक्ति भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। और कहते हैं ज्ञान भी हो, उससे अगली चीज भी चाहिए। ज्ञान का भूषण ध्यान है, ध्यान का भूषण त्याग। जीवन में ज्ञान आ जाए तो फिर ध्यान जरूर आना चाहिए। तत्व ज्ञान के साथ साथ ध्यान आवश्यक है। इसलिए जब मैंने आपसे कहा कि प्रार्थना कीजिए, तो आपसे मैंने कहा कि आप शांत हों, स्थिर हों, अपने शरीर को ढीला छोड़ते छोड़ते अपने अंदर शिथिलीकरण की स्थिति लाते लाते अपने आप को एकाग्र कर लीजिए, प्रेम पूर्ण हो जाएं और स्तुति करते हुए प्रभु की उन कृपाओं को याद करते हुए जो आपने प्राप्त किए हैं, अपने प्यारे प्रभु की स्तुति करते हुए, गुणगान करते हुए इस तरह से प्रेम पूर्ण हो जाएं कि गदगद हो जाएं आप। और गदगद होने के बाद अपना ध्यान टिकाकर अब उसके स्वरूप को ध्यान में लाओ, जो घट घटवासी अंतर्यामी सर्वत्र है, हर चीज में वही है, सर्वत्र जो है वही हमारे अंदर, उस पर अपना ध्यान टिका लें, उसके आशीष को अनुभव करें, उसकी प्रकाश वाली किरणें अपने अंदर आते हुए अनुभव करें और अब प्रार्थना करें। वहाँ से जब आपका ध्यान टिक जाता है, उस समय अगर आप ध्यान में गहराई में उतर आएं और ध्यान से लौटते समय प्रार्थना करें तो आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है। तो कहा गया है कि ज्ञान भी आवश्यक है भक्ति में, और जब ज्ञान आपको तत्व ज्ञान आए, विधि भी पता लग जाए, तो ध्यान आना चाहिए। नहीं तो फिर यही होता है। सूफियों की एक कथा है जिसका सार बता देता हूँ आपको, कि किसी रेगिस्तान में भटका हुआ एक मुसाफिर एक गांव में चला गया। वहाँ के लोगों की भाषा उसको आती नहीं थी, उसकी भाषा को लोग नहीं जानते थे। अब वो बेचारा भूखा प्यासा है, तो लोगों ने उसको गांव के बाहर एक खंडर जैसा मकान था उसमें ठहरा दिया और उसके सामने ले जा कर के थोड़ा आटा, कुछ दाल, पकाने की चीज़ें, वो सब रख दी। 3 दिन बाद आकर के लोगों ने देखा वो बेहोश पड़ा हुआ और सामान भी वैसे पड़ा हुआ। अब कथा ये कहती है क्योंकि उस बेचारे को ना तो पकाना आए, ना बनाना आए, सामान है, मरने को था, तब जाकर किसी ने पका पकाया खिलाया, बचा। अब इस कथा में ये कहा जाता है कि सारी चीज़ें इस दुनिया में मौजूद हैं। अगर आपको ज्ञान नहीं है, आपको उसका उपयोग करना नहीं आए, पकाना नहीं, खाना नहीं आए, तो आप जो है वही हालत होगी जैसे उसकी हुई। आप बीमार हैं,
दवाई सामने खड़ी है, कोई पौधा खड़ा हुआ सामने, आपको ज्ञान नहीं है तो आप बीमारी से परेशान हैं। और अगर ज्ञान हो तो आप तोड़कर वहीं से एक पत्ता भी चबा लें तो उसी से आपका बुखार भी उतरे और आपकी तबीयत ठीक हो जाए। कहते हैं भक्ति तो सफल तब होगी जब ज्ञान होगा, और ज्ञान भी सफल तब होगा जब ध्यान होगा। आगे उन्होंने फिर कहा कि ध्यान का भूषण त्याग। ध्यान करने के बाद भी अगर तुम्हारी मोह ममता और तुम्हारी आसक्ति दुनिया में फंसी हुई है तो भक्ति नहीं हो सकती। त्याग आना चाहिए। त्याग का भूषण शांति पद। जिस शांति पद की बात पहले कही थी, शांति होई जब शांति पद पावे राम प्रताप। राम जी की कृपा से आदमी को शांति पद मिले तो उसी के बारे में आगे कहा कि त्याग तब सजेगा जीवन में जब तुम्हारी जिंदगी में शांति आए। नहीं तो आदमी ये कहेगा इतना इतना त्याग करके मैं आया हूं। कई महात्मा ऐसे बोलते हैं, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति को लात मार के आया हूं, और पीछे मुंह करके लोग हंसते हैं, कहते हैं लगता है लात ठीक से लगी नहीं जो अब तक याद है। छोड़ दिया तो फिर क्यों याद कर रहे हो? इतना बड़ा त्याग, अगर त्याग का ही अहंकार पाल लिया है तो फिर भक्ति कहां रही? इसलिए कहते हैं कि जहां त्याग करने के बाद शांति आ गई, तुलसी अमल अदाग, बेदाग बिना मल की निर्मल अवस्था आ जाए, शांति आ जाए, कहते हैं ये शांति पद है। इसी शांति पद से परमात्मा की कृपाएं जीवन में आती हैं। और मैं तो ये कहा करता हूँ कि भगवान से जब भी मौका मिले, प्रार्थना करने का अवसर आए, आप किसी भी स्थान पर बैठें तो ज़्यादातर हम क्या मांग रहे होते हैं? सुख के साधन। सुखी हो जाए जीवन, तो सुख के साधन मांगते हैं। आपको कहना चाहिए सुख और शांति दोनों देना भगवान, क्योंकि सुख का साधन तभी सुख देगा और सुख टिकेगा तभी जब शांति होगी। नहीं तो सुख के साधन घर में रखे हुए हैं, और आदमी टेलीविजन से भी सुख का साधन है, मनोरंजन का साधन है, और उसमें से ढूंढ क्या रहा है? कोई तो फाइट वाले सीन देख रहा है, और कोई रोने धोने वाली सीरियल देख रहा है बैठा हुआ, हाथ में रुमाल लेके या तौलिया लेके बैठा हुआ। अपने अपनी चीजें ढूंढ रहे हैं उसमें से। जब आपके जीवन में शांति होती है तो सुख फलता है, क्योंकि शांति पर ही सुख टिकता है, और इसी से जागती है खुशी। और खुशी जब हृदय में जाग जाती है तो प्रसन्नता हर समय रहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सुंदर वचन कहा। कल हम लोग विचार करेंगे जीवन को नया बनाने के लिए नए वर्ष का स्वागत कैसे करें। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है।
दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।